सब खैरियत से होंगे। आई एम योर होस्ट मुस्कान खान। तो यहाँ पर अभी जो है मैं बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी बनाने जा रही हूँ। और ये कभी कभी आपको भी होता है ना कि बंदा, आई थिंक मैं समझती हूँ मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है कि ना बंदा ज़्यादा नमकीन चीज़ें खा सकता है, स्पाइसी वगैरह, और ना ही जो है मीठी चीज़ें खा सकता है। तो कभी कभी ऐसे मन करता है भी कुछ ऐसा हो, ना मीठा हो ना तेज मिर्ची हो, फीका फीका सा हो। तो आज मैं वही रेसिपी बनाने जा रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी ये रेसिपी। यकीन माने बहुत ही टेस्टी बनी है रेसिपी। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई है, और क्योंकि मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप रेसिपी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो प्याज है इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, वरना इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा और वो टेस्ट नहीं रहेगा, मज़ा नहीं आएगा। बाकी ये सर्दियों में बनाए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है, बहुत ही टेस्टी होती है। क्योंकि वैसे कोई ऐसा सीज़न आ गया है कि मीठा खाओ या नमकीन खाओ तो वो कोई अजीब सी तबीयत बन जाती है, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें बंदा नहीं खा सकता। मैं तो वैसे भी बहुत ज़्यादा, आपको पता है भी, बहुत ही ज़्यादा मिर्ची ऐड करती हूँ अपनी चीज़ों में और फिर खाती हूँ ज़्यादा स्पाइसी। तो इस वजह से जो है मेरे जो फेस पे है वो भी काफ़ी ज़्यादा दाने वगैरह आ जाते हैं, मुंह के अंदर भी दाने आ जाते हैं। तो इस वजह से जो है मैदा भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो अब मैंने सोचा कि फिर मैं कोई ऐसी चीज़ें खाऊं थोड़ी ना नमकीन हो ना मिर्च में हो। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मेरी, ये जो मैंने थोड़ी सी मिर्ची ऐड की है इसमें, यहाँ पे आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। ये मानो आ गई है। तो यहाँ पे आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, मिर्ची ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ मिर्ची भी नहीं ऐड करें। मैंने बस थोड़ी सी ऐसे हवाई मिर्ची ऐड की है। और अब मैं यहाँ पे, मेरे पास जो चिकन है वो चिकन मेरे पास है 250 ग्राम, और उसके मैं हिसाब से बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने छोटी छोटी सुर्ख सब्ज़ मिर्चें जो है मैंने छोटी छोटी 3 अदद ऐड कर रही हूँ। और टमाटो जो है वो बड़े साइज़ का है मेरे पास, उसको मैं ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है इसकी भुनाई करेंगे। आपने देखा ना कि जिस तरह से मैंने प्याज को जो है ज़्यादा नहीं ब्राउन किया, फ्राई नहीं किया प्याज को, प्याज को मैंने थोड़ा कम रखा है फ्राई पे। तो इसी तरह से आपने भी इसी तरह से करनी है। और देखिए हमारी मज़ेदार सी सर्दियों की, ख़ास सर्दियों की रेसिपी है और ख़ास इस सीज़न की रेसिपी है। और एक बात और कि प्याज को अच्छी तरह से वॉश करना है और भूनना है, बहुत अच्छी तरह से इसको भूनना है। जितनी भी हम चीज़ें बनाते हैं, कोई भी चिकन कढ़ाई, चिकन कोरमा, तो उसमें हम वैसे तो हमारा चिकन जो है भुना हुआ होता है, मगर हम इतना ज़्यादा नहीं भूनते इसको, हमने उससे ज़्यादा भुनाई करनी है इसकी। तो बाकी ये सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इधर भी, और आपकी तरफ कैसे पड़ रही है ये भी ज़रूर बताइएगा। और आप ये भी बताइएगा कि आपको कितनी स्पाइसी चीज़ें पसंद हैं और कितनी स्वीट चीज़ें पसंद हैं, और क्या ये मेरा वहम है या हकीकत है कि बंदा ना मीठी चीज़ें खा सकता है ना नमकीन चीज़ें खा सकता है। और कभी कभी वाकई क्या आपका भी मन करता है कि कोई फीकी फीकी चीज़ आप खाओ, या सिर्फ मेरे साथ ऐसा होता है। तो बाकी थैंक यू सो मच मानो आपने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। और मामा तो फिर मामा है, माँ तो फिर माँ होती है, और वह मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। आज समीरा तो मेरी आवाज़ के बगैर सोती नहीं है, उसको तो नींद ही नहीं आती, क्या कहूँ मैं। खैर ये है मेरी और कुछ ऐसी फ्रेंड्स हैं जिनको मैं हमेशा याद रखती हूँ, हमेशा। थैंक यू सो मच सबका, भैया जी, एक तो जितने भी मुझे सपोर्ट करते हैं उन सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो यहाँ पर अभी मैं नमक ऐड कर रही हूँ। चिकन देख सकते हैं चिकन किस तरह से बन गया है मेरा, और इतनी अच्छी से भुनाई हो गई है
वैसे मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं कुकिंग पर कि मैं इस तरह टाइप की कुकिंग आपसे शेयर करूँ, ये करूँ, वो करूँ, मगर क्या है कि एक तो मुझे यहाँ पे थोड़ा टाइम ही नहीं है मेरे पास, और दूसरा मैं सोचती हूँ कि कोई नहीं है जो रोज़ाना की कुकिंग होती है ना, रोज़ भी कोई ना कोई चीज़ बनाई जाती है, तो वही कुकिंग आपसे शेयर करूँ तो फिर वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि एक तो थोड़ा इस टाइप का मेरे इर्द गिर्द थोड़ा इश्यूज़ वगैरह होती है, तो इस वजह से मैं फिर कोई ख़ास कुकिंग करती हूँ, थोड़ी थोड़ी कुकिंग करती हूँ जो आपसे शेयर कर सकती हूँ, और ना ही कोई किचन है अच्छा सा कि जिधर मैं उसका अपनी सही तरह से आपसे कुकिंग शेयर करूँ। खैर कोई नहीं है, गुजरेगी जाएगी ये ज़िंदगी भी, और वैसे भी कोई भी किस इतबार भी नहीं होता किसी चीज़ का भी, ना सांसों का, ना दुनिया का, ना इंसानों का, किसी का भी कोई इतबार नहीं है। जब अपनी सांसों पे यकीन नहीं, हम ये नहीं कह सकते थे कि हमने इतना ज़िंदगी जीनी है, तो फिर हम इंसानों पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो खैर किसी का भी कोई यकीन नहीं है, और यहाँ पर मैं साथ साथ चाय भी बना रही हूँ। हमेशा की तरह मेरी वॉइस ओवर ऐसे ही होती है कि मैं चाय भी बना रही होती हूँ और मैं साथ साथ वॉइस ओवर भी कर रही होती हूँ, और ये वीडियो भी बड़ी हो गई है, मुझे ज़्यादा खपना पड़ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ मैं चुप कर जाती हूँ। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थम्स अप दे, दुआओं में याद रखें गाइस। और मैं एक और भी बात कहना चाह रही थी कि कोशिश किया करें कि आपके इर्द गिर्द जो हमारे कुछ गरीब हैं, जो मायूस हैं, जो ज़िंदगी से मायूस हो जाती है, तो कोशिश क्या करें कि उनको कुछ हिम्मत दिया करें, और कोशिश करें कि जो हमारे इर्द गिर्द गरीब हैं उनको हम जब भी कभी हमारे कुछ भी, ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास पैसा है, आटा है, जो भी चीज़ उसको दे दे ताकि उनके बच्चे भूखे ना सोएं, और उनको थोड़ी हिम्मत आए और उनकी कुछ ना कुछ मदद करते रहा करें, क्योंकि ज़िंदगी यही है और दुनिया भी यही है। तो कोशिश यही किया करें कि आपकी वजह से कभी, या आपकी वजह से ना भी कभी, तो जो भी इर्द गिर्द गरीब तबका है उनका ध्यान रखा करें, नज़रों में रखा करें, और उनकी दुआएं होती है ना, वो अर्श तक पहुँचती है। यकीन माने उनकी दुआएं आज तक पहुँचती है, वो आपको ज़मीन से आसमान तक उठा के जाएंगे, और आखिरत में भी उन्हीं की दुआएं काम आएंगी, यकीनन मुझे यकीन है। तो बाकी ये मैंने फीके फीके नमकीन से खिचड़ी टाइप राइस बना दी है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे खा के, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि इसमें मिर्च भी नहीं थी और थोड़ा नमकीन था, और दूसरा यहाँ पे जो मैंने तो चुप करना था मैं अभी फिर खप रही हूँ। यहाँ पे एक तो इसमें मिर्च नहीं थी, और दूसरा इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा भी काफ़ी मिकदार में ऐड कर दिया था, और तीसरा मैंने इसको दम दी और वो भी आग पे, और चौथा यहाँ पे जो रायता था वो मैंने दोपहर को समोसे ख़रीदे थे शॉप से, वो मैंने नहीं बनाए थे, तो उन्होंने दिया था साथ रायता, तो वो मैंने नहीं खाया था, वैसे पड़ा था, वह भी साथ रखा था, मगर उसके साथ नहीं खाए राइस, क्योंकि वो मज़ा नहीं आया था। ये खिचड़ी बहुत मज़े की खिचड़ी बनी थी, हमारी चिकन खिचड़ी। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दे, और फटाफट से थम्स अप वो घंटी के बटन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और आप सबका मैं इसी तरह से सर खाती रहूँ, और आप सब ऐसे ही खुशी खुशी
मेरे वीडियो को वॉच करते रहे। थैंक यू सो मच, सबका बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर गाइस, गुड नाइट।